हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। सभी को होलिका दहन की खूब सारी शुभकामनाएं। पिछले साल भी होली पर मैं यहीं थी बट तारीख ये नहीं थी। फिलहाल आज है 13 मार्च और आज मुझे अपने घर से जौनपुर आकर पूरे 1 साल कंप्लीट हो गए। सब लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि जिस मोटिव को लेकर मैं अपने घर से निकली थी वो मेरा मोटिव जल्द से जल्द पूरा हो जाए और मेरा यहाँ आना सफल हो जाए। फिलहाल आज आते हैं आज के ब्लॉग पर। आज थी होलिका दहन का दिन था। दिवाली याद आ रहा है मुझे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 4:45 पर। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी तो फिर मैंने वीडियो नहीं शूट किया। सबसे पहले मैंने अपना अलार्म बंद किया और फटाफट से कॉफ़ी बनाया, ब्रश किया एंड फ्रेशन अप हुई और आ गई अपने स्टडी टेबल पर। और यहाँ पर मैं आप सबको रियल टाइम सर्च करके दिखा दूँगी। सुबह के 5 लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके थे और यहाँ पर मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने पीछे काउंटर के बारे में जिक्र किया था तो किसी ने मुझसे पूछा था कि काउंटर एक दिन मैं वीडियो में ज़रूर दिखा दूँ। तो आज मैं जब स्टडी टेबल अपना अरेंज कर रही थी तो सामने ही दिख गया। मैंने सोचा उसको मैं दिखा दूँ। तो कुछ इसी तरह से होता है काउंटर जिस पे नाम जप किया जाता है। बहुत ही ईजी होता है। मुझे लगता है माला जपने से तो माला जपना एक अलग बात है, उससे अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है ये काउंटर लेकर भी आप नाम जप कर सकते हैं। और इसको मैंने कैसे इसको पहनते हैं फिंगर में आपको वो भी करके मैंने दिखा दिया। आई थिंक अभी डाउट क्लियर हो गया होगा। आज मैंने अपने सुबह की शुरुआत की है इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ, जो कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। मुझे पॉलिटी एंड हिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन फील होता है। और बाकी अगर मैं साइंस पढ़ती हूँ तो भी मुझे कुछ टॉपिक जब समझ में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जब नहीं समझ आते तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है। और अभी तो फ़िलहाल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी और ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है ग्रेजुएशन में। और मैंने बीएड किया था तो उसमें भी ये मेरा एज ए सब्जेक्ट था। बट फिर भी मुझे इसे पढ़ने में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फ़िलहाल फिर भी मैं कोशिश करूंगी और मैं अपना ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगी। और पॉलिटी और हिस्ट्री में इसलिए कंफर्टेबल हो गई हूँ कि उसको मैंने पीछे भी एक बार हिस्ट्री मैंने पढ़ लिया था लगभग घटना चक्र से। और पॉलिटी मैंने लगभग मुझे लगता है 2 रीडिंग एक बार ऐसे ही लगा लिया था एंड सेकेंड टाइम मैंने नोट्स भी बना लिए थे यूट्यूब से अलग अलग टीचर के वीडियोज़ देखकर। बट ऐसा थोड़ी ना है कि जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको हम छोड़ देंगे, उसको भी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। पहली बार में नहीं समझ आ रहा है, सेकेंड रीडिंग लगाएंगे तो थोड़ा बहुत आएगा एंड रिवीजन पर रिवीजन करते जाएंगे कंटिन्यू तो फिर समझ तो आने ही लग जाएगा। क्योंकि पॉलिटी तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था फिर भी मुझे पॉलिटी अच्छे से आने लग गया है। और इकोनॉमिक्स वगैरह तो मैंने पीछे पढ़ भी रखा है। अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगी तो ये सब्जेक्ट भी मेरा अच्छा हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं क्लास कंप्लीट करने के चक्कर में पीडीएफ से ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले रही हूँ। क्योंकि बीच में जो ग्रुप बनाया है सर ने और वहाँ पर लोग कॉपी वगैरह सेंड करते हैं एंड जो भी टेस्ट वगैरह जैसे होता है तो वो सब अटेम्प्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत पीछे हो गई हूँ, इसलिए मुझे प्रेशर जैसा फील होने लगा है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपने सारे जितने भी क्लासेस हैं पेंडिंग के वो सारे कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि स्विच भी नहीं किया जा सकता कि आप जहाँ पर छोड़े हैं फिर जहाँ से लाइव चल रहा है वहाँ से अटेम्प्ट कर लीजिए। क्योंकि एक सीरीज़ से चलती हैं चीज़ें, एक कालानुक्रम होता है तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। फिलहाल सुबह के क्लासेस जितना मैं कर सकती थी उतना कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर लगभग 7 बज गए थे और सारवी भी उठ गई थी। और अभी सारवी की 4-5 दिन की छुट्टी लग गई है। मुझे लगता है मंडे को स्कूल खुलेगा या फिर ट्यूसडे को। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है क्योंकि आया है ग्रुप में मैसेज पर मैंने नोटिस नहीं किया। तो अभी 4-5 दिन तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। क्योंकि अगर ये सैटरडे संडे भी रहती हैं तो सुबह से रोना इनका स्टार्ट होता है कि इनके घर जाना है, उनके घर जाना है। एंड नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ कि हमेशा मैं किसी के घर ही भेजती फिरूँ। और फिर इसलिए मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और करना पड़ता नहीं है मुझे, मतलब इनको देना ही पड़ता है टाइम। तो मैंने सोचा है कि कुछ मैं क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लूँगी। एंड काफ़ी टाइम से मैंने पोछा वगैरह भी नहीं लगाया। कोई मुझे पूछ रहा था क्या मैं डेली पोछा लगाती हूँ, तो नहीं मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ। जब तक मेरा चल जाता है, जब तक मुझे पैर में मिट्टी जैसा फील ना होने लगे तब तक मैं नहीं लगाती हूँ। चाहे वो 2 दिन 4 दिन चाहे जैसे हो। अगर 2 दिन में भी हो जा रहा है तो मुझसे फिर नहीं रहा जाता, मैं लगा लेती हूँ। तो जितना मतलब डस्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पोछा कब लगाऊंगी। बाकी मैं हर दिन पोछा नहीं लगाती हूँ।
और आज मैंने सोचा है कि ये जो मेरी मच्छरदानी है मैं इसको वॉश करूँगी और अपना बेडशीट चेंज करूँगी। फ़िलहाल आज है गुरुवार, तो फिर कपड़े धोने नहीं चाहिए, बट कोशिश करूँगी कि जितना मतलब कर सकती हूँ उतना मैं कंप्लीट ही कर लूँ। डेली यूज़ के कपड़े नहीं धुलूँगी, बट जो मतलब मच्छरदानी वगैरह ये सब मैं आज धुल लूँगी। तो आज मैंने जो भी मेरे कपड़े मैंने ऐसे रखे थे वो सब फोल्ड किए, और सारवी को भी मैंने साथ ही लिया था क्योंकि मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ये अकेला फील करती है, एंड जब ये सब काम मैं करती रहती हूँ तो ये भी मेरे साथ बिजी रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो इन्हें भी बोर फील नहीं होता है। तो फिलहाल आज मैंने ये जो मेरे कर्टन वगैरह थे ये सब भी मैंने निकाल दिए थे, थोड़ा सा जाला भी झाड़ा। एक ही रूम की सफाई हो पाई थी, तब तक सारवी को भूख लग गई थी, तो फिर मैं कल गई थी मंडी सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ से ये बीट रूट और कैरेट ये सब भी ले आई थी। फिलहाल मुझे पालक नहीं मिल पाया, और पालक अब ख़राब भी हो जाती है, तो मैंने सिर्फ बीट रूट और कैरेट का जूस बना लिया था, और उसका जो भी फाइबर बचा था सूजी में मिलाकर मैंने अप्पे बना दिया था। और उसके बाद हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और ये कुछ बच्चे, सारे बच्चों की छुट्टी हो गई है तो आ गए थे खेलने के लिए, और जितना मैंने बिखेरा था उससे ज़्यादा ये लोगों ने बिखरा दिया था, और मैंने इन लोगों को हटाया और फिर मैं पूरे रूम का अच्छे से क्लीनिंग की। जो कर्टेन मैंने निकाले थे कुछ रूम में लगे थे और कुछ वहाँ मेरे स्टडी टेबल के पास लगे थे, तो सारे मैंने अच्छे से वॉश कर दिए थे गर्म पानी करके, क्योंकि मुझे लगता है मैं पिछले साल आई थी तब के ये सारे मैंने धुले थे, उसके बाद से मैंने कभी धुला ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा गंदे भी हो गए थे। और उसके बाद फिर मैं भूख लग रही थी तो नहाई नहीं, सबसे पहले मैंने सोचा खाना बना लेती हूँ, खाना बनाने के बाद फिर नहाऊंगी और हम दोनों फिर खाना खाएंगे, सारवी को सुलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो आज का होलिका दहन का ये छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने आपके साथ, आप सभी के साथ अपना रूटीन सुबह का शेयर कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड अ हैप्पी होली इन एडवांस।